बेटा ये जो राजा है उत्तानपाद जी ये आपके पिता हैं। अच्छा, अब तो ध्रुव जी अपने पिता की गोद में दौड़ करके जाकर के बैठने के लिए दौड़े। पिताजी मैं आ गया और जाकर बैठ गए। बगल में सौतेली माँ खड़ी, दरबार लगा। सबको तो पता ही था कि ये महाराज का ही बच्चा है, लेकिन वो बगल में जो सुरुचि बैठी, जब सुरुचि ने देखा कि मेरी सौत का बच्चा आकर के मेरे पति की गोद में बैठा, तो उसने हाथ पकड़ करके झटक दिया नीचे। ए बालक चल, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा माँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता, ये तो मेरे पिता हैं। सुरुचि ने कहा कि ये तेरे पिता हैं, पर तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इनकी गोद में बैठेगा। जा, तू अभागिन का बेटा है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। जा, तू तप कर। अब ध्रुव जी रोते रोते चले तप करने, पर तप कहाँ करे, वो माँ के पास गए। माँ बोली क्या हुआ लाल? माँ मेरी सौतेली माँ ने अपमानित कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? सुनीति ने कहा बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूँ इसलिए तो मैं तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। जा तू तप कर। ध्रुव जी महाराज तप करने चले। अच्छा, ध्रुव जी तप करने जाएं पर वो उन्हें पता ही नहीं तपस्या क्या होती है, भगवान क्या होते हैं। अभी बच्चे हैं ना 5 साल के, 5 साल का बच्चा क्या जानेगा ज्यादा। माँ ये तप क्या होता है, माँ ये भक्ति क्या होती है, माँ ये भगवान कौन है। माँ ने समझाया बेटा ये देखो ये भगवान है, जिसने ये संसार रचा है, जिसने संसार बनाया है, तू उनकी उपासना कर बेटा। वो भगवान तुझे वो दे सकते हैं जो तेरा पिता भी नहीं दे सकता। तू पिता की गोद चाहता था, भगवान की गोद मिल जाने के बाद फिर सब कुछ मिल जाएगा। जा बेटा तप कर। ध्रुव जी तप करने चले। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा बालक कहाँ जा रहा है? बोले भगवान को पाने। नारद जी बोले तेरी आयु बहुत छोटी है, तू बच्चा है, पहले जाकर घर में माँ का दूध पी करके प्रेम से रह, बड़ा हो जाना तो तपस्या करना। नारद जी ने कहा तू जा बेटा। नारद जी से ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान को पाए बिना नहीं जाऊंगा। नारद जी को लगा कि बालक सही है, भगवान को पाए बिना नहीं जाएगा। अब नारद जी से ध्रुव जी ने कुछ सवाल किए। कुछ सवाल मैं आपसे कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। बताओ भगवान कहाँ है? बताओ मैया। बैठो भैया, ये भैया मोबाइल वाले सब बैठ जाओ। लाला पीछे वाले लोगों को भी दर्शन हो भागवत जी का। सुनो भगवान कहाँ है? जोर से कहा यहाँ हृदय में, एक्सरे में आएंगे। कहाँ रहते हैं भगवान? हाँ? कण कण। अच्छा भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते भगवान? हैं? सुनो भगवान कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखते? एक राजा ने घोषणा कर दी सारे राज्य में कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। एक बड़ा नालायक राजा, नास्तिक राजा, उसने आदेश दिया या तो मेरे सवालों का उत्तर दो वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा। लोगों ने पूछा कि महाराज प्रश्न पूछो। राजा ने सवाल पूछा पहला, भगवान है
तो दिखते क्यों नहीं? सवाल दूसरा कि इस समय भगवान किस तरफ देख रहे हैं? तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? जो ये बता देगा तो मैं मंदिर रहने दूंगा, नहीं तो तुम मंदिर से खाली कर दो, तोड़ेंगे। अब सारे नगर में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, राजा को समझाया गया कि भाई, लोगों ने अपने तरीके से बात कही, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। किसी के तर्क को मानने को वह तैयार नहीं हुआ। बड़ा दुष्ट राजा था। राजा ने घोषणा कर दी कि किसी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया। सबने अपने अपने तरीके से समझाया, बात करी, पर राजा को तो बिल्कुल एक वैज्ञानिक उत्तर चाहिए था। अब राजा ने आदेश दे दिया, मंदिर कल सुबह तोड़ देना। अब सारे भक्त लोग बेचारे रोने लग गए। एक बूढ़ा आदमी रो रहा था, तो बूढ़ा बाप जब रोया तो उनकी बेटी बोली, पिताजी आज आप रो क्यों रहे हैं? अरे बेटी क्या बताएं, राजा बड़ा नालायक है, प्रश्न पूछता है, हम उत्तर दिए तो वो समझने को तैयार नहीं। बोला हम संतुष्ट नहीं है तुम्हारे उत्तर से। क्या प्रश्न थे? लड़की ने प्रश्न सुने, बोले मैं अभी उत्तर देकर आती हूँ राजा को। एक छोटी सी गुड़िया, नन्ही सी बच्ची चली राजा को उत्तर देने। महाराज की जय हो, दरबार लगा था, आदेश दे चुके थे रावण, कल वो राजा कल सवेरा होते ही मंदिर तोड़े जाएंगे। आज भी मौका है, कोई उत्तर दे सके तो दे दे। लड़की आई, महाराज की जय हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ, पूछो। राजा गद्दी पर बैठा, राज सत्ता पर मंत्री संतरी ना जाने कितने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवियों का तांता लगा हुआ है। राजा बोले क्या तुम उत्तर दे पाओगी? बड़े बड़े ज्ञानी उत्तर ना दे पाए। बेटी तुम इतनी सी बच्ची, तुम तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हो ज्यादा, क्या उत्तर दोगी? महाराज मेरा पढ़ना लिखना छोड़िए, आप तो सवाल कीजिए। सवाल लो भैया। राजा ने सवाल पूछा पहला कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? लड़की ने राजा से कहा महाराज मुझे पहले दूध पिलवाओ, मैं दूध पीऊंगी फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। राजा ने कटोरा में बढ़िया दूध भर करके मंगवाया और दूध का कटोरा लड़की ने जब लिया तो उस दूध के कटोरे को उठा करके लड़की ने कहा महाराज बताओ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इस कटोरे में? राजा बोले दूध। राजा बोला दूध दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है? भाई दूध से भरा कटोरा तो क्या दिख रहा है? दूध दिख रहा है। लड़की बोली महाराज आपको दूध दिख रहा है पर मुझे इस कटोरे में मक्खन भी दिख रहा है। अब बताओ लड़की की बात सही है या गलत है? क्या उस कटोरे में मक्खन है? उत्तर दो जोर से, जोर से। है, उस कटोरे में मक्खन भी है। क्या मक्खन दिख रहा है? नहीं दिख। अच्छा नहीं दिख रहा है, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मक्खन नहीं है। नहीं दिख रहा है पर मक्खन है। उसी प्रकार भगवान नहीं दिख रहे हैं, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि भगवान नहीं दिख रहे मतलब नहीं है। जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखता पर मक्खन होता है, उसी प्रकार कण कण में भगवान होते हैं। जैसे दूध के कण कण में मक्खन होता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान होते हैं। राजा बोला अब क्या कहे राजा? भाई लड़की ने साबित कर दिया ना कि दूध में मक्खन की व्यापकता तो है, व्याप्त है।
उसी तरह महाराज जैसे मिश्री में क्या मिठास नजर आती है? बोलो, क्या होती नहीं है? अरे चखोगे तो मिठास का पता लगेगा, उसी तरह भक्ति करोगे तो भगवान का पता लगेगा। तो जैसे दूध में मक्खन है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान। अच्छा, अब मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। दूध को दही बनाओ, दही में मथानी डालो और क्या करो? मथो। जब दूध को मथा जाएगा तो मक्खन अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसी तरह जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, उसी तरह भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। अब भक्ति करोगे नहीं तो भगवान, आप कहते हो भगवान कहाँ है? अरे भैया भक्ति करो, पता लगेगा कहाँ है। दही में मक्खन कहाँ है? मंथन करो, पता लग जाएगा। दूसरा सवाल, भगवान किस ओर देखते हैं? बताओ, भगवान किस तरफ देखते हैं? आप बताओ। हाँ? आपकी ओर, अपनी वजह से कैसे देखते हैं भगवान? किसकी ओर देख रहे हैं? लड़की ने कहा महाराज एक दीपक जलाओ। दीपक जलाया गया। लड़की ने राजा से सवाल किया, महाराज बताओ ये दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? राजा बोला ये तो चारों ओर देख रही है। दीपक की ज्योति चारों ओर देख रही है। उसी तरह भगवान चारों ओर देखते हैं, दसों दिशाओं को देखते हैं। दिशाएं कितनी होती हैं आप बताओ? कितनी दिशाएं होती हैं? हाँ? 4। ये मैया 56 मैया कितनी दिशाएं होती हैं? मैया कितनी दिशाएं होती हैं मेरी माँ? कितनी दिशाएं? हाँ, दिशाएं 10 होती हैं। कितनी दिशाएं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो 4। इन चारों का जो कोना है, जैसे पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, वो भी एक दिशा है। जैसे दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय कहते हैं, वो भी एक दिशा है। नैऋत्य और वायव्य 8 हो गई। एक नीचे एक ऊपर, ये भी दिशा है, ऊपर नीचे, टोटल। तो भगवान 10 दिशाओं से हम सबको देखते हैं। इस समय भगवान कर क्या रहे होंगे, ये राजा का सवाल था। लड़की ने कहा महाराज इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे मैं आपको उत्तर दूं, लेकिन थोड़ा मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दो। लड़की ने राजा से कहा कि महाराज ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला उत्तर देने वाला बड़ा। तो लड़की बोली मैं उत्तर दे रही हूँ, मतलब मैं बड़ी। और मैं बड़ी तो फिर बताओ कि बड़े को ऊपर बैठना चाहिए कि नीचे? बोले बड़े को ऊपर। तो बोला ऊपर बिठाओ हमें। तो राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाया। बोले हम ही सबसे ऊपर हैं और तुम दे रही हो उत्तर, तो बड़ी तुम, तो तुम बैठो यहाँ। अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली जो राजगद्दी में बैठता है, ये सिर का मुकुट उसके सिर पे होना चाहिए, जो दास की तरह खड़ा उसके सिर पे। राजा बोला जो गद्दी पे बैठा, तो लाओ। तो राजा ने अपना मुकुट उतारा और लड़की के माथे रखा। फिर बोला राजा बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा महाराज हमारे भगवान इस समय यही कर रहे हैं कि मुझ जैसे भिखारी को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बना दिया। राजा को रंग बनाना और रंग को राजा बनाना ये रोज का काम है भगवान का। कब किसे क्या बना दें ये भगवान जानते हैं। इसलिए अभिमान नहीं, जीवन किससे चलाओ? धर्म से। भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा?
माता सीता ने कहा कि मुझे संतों की कुटिया में जाना है क्योंकि बच्चे संस्कार वहीं पाएंगे। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। अच्छा ये बताओ, सीता माता पर राम जी को संदेह था क्या? किसको संदेह था? बोलो, किसको? किसको? सबसे पहले एक व्यक्ति को संदेह हुआ, फिर उसने सारे राज्य में ये हवा फैला दी। सारी प्रजा सीता माँ के खिलाफ खड़ी हो गई और प्रजा विरोधी भई, राम विरोधी नहीं भई। सीता माँ को राम ने नहीं छोड़ा। राम को कोई ऐतराज होता सीता माता पर तो उसी दिन छोड़ देते जिस दिन रावण के यहाँ से रह कर आई हैं। फिर स्वीकार क्यों करते? फिर जब वो राजा बने तो बगल में रानी की तरह बिठाया क्यों? फिर माता सीता गर्भवती क्यों भई? इसका मतलब राम का कोई संदेह नहीं था। ये संदेह किसका था? प्रजा का। और प्रजा, राम जी हैं राजा, और राजा का धर्म होता है प्रजा की बात मानना। राजा तो वही अच्छा जो प्रजा की बात माने, जो परिवार की बात माने वो राजा कहाँ अच्छा। इसलिए राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा का हित चाहने वाला। तो राम ने कहा कि यदि मेरी प्रजा चाहती है कि मैं सीता को वनवास भेज दूं तो चलो, प्रजा की खुशी। राम जैसा राजा कहाँ होगा कि उन्होंने प्रजा की खुशी के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये संसार ऐसे ही है साहब, ये लोग तुम्हारी खुशी देख नहीं पाते। संसार तुम्हारे खुशियों में आग लगाने बैठा है, जरा मौका तो मिले। तुम जब हंसते हो ना तो तुम्हारी हंसी से कुछ लोग खुश होते हैं, पर बहुत लोग रोते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। बहुत लोग परेशान होते हैं। इसलिए कुछ लोगों को राम की हंसी ना देखी गई, राम की खुशी ना देखी गई, और राम की खुशी पर भी उन्होंने प्रहार कर दिया। और प्रजा के विरोध करने पर माता सीता को राम ने वनवास भेजा। इसमें राम का क्या दोष है भैया, आप बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यदि राम जी उस धोबी को मरवा देते जिसने कहा अपनी पत्नी से कि मैं कोई राम थोड़ी हूं कि तुझे रख लूं, क्योंकि रावण के यहाँ सीता मैया रह के आई, पता नहीं पवित्र है कि अपवित्र है। अच्छा उस व्यक्ति को राम मरवा देते, राजा थे ना, मरवा दे, तूने मेरी पत्नी के बारे में क्यों बोला, चल फांसी देता हूं। यदि राम मरवा देते तो क्या होता? क्या होता? क्या होता? राम का सम्मान बढ़ता कि अपमान बढ़ता? अभी तो धोबी ने सीता माता पर आरोप लगाए हैं। यदि राम मरवा देते, धोबी को दंड देते, तो लोग क्या कहते? अच्छा सीता जी गलत होंगी इसलिए तो राम ने धोबी को मरवा दिया। फिर सीता माँ पे अभी तो आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए राम ये भी नहीं कर सकते थे। अच्छा पब्लिक कह रही है कि वनवास भेजो, सीता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। चलो, यदि राम सीता को ना भेजते वाल्मीकि जी के आश्रम, अपने पास रखते तो क्या होता? तो प्रजा विद्रोह कर देती। प्रजा क्या कर देती? जैसे जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ? प्रजा ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, और वहां की प्रधानमंत्री को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। राम एक राजा है, और राजा का धर्म क्या है? प्रजा। प्रजा बड़ी चीज है, प्रजा बड़ी चीज है। अब वो प्रजा चाह रही है कि वनवास जाए सीता माँ, तो उस हाल में राम क्या करते बताओ? ना भेजते तो प्रजा कहती कि देखो राम माँ, अच्छा बांग्लादेश की तरह तो राम नहीं, वहां जरूरत नहीं थी राम को इस्तीफा देने की, लेकिन फिर भी विद्रोह तो प्रजा का हो सकता था।
प्रजा की नाराजगी तो हो सकती थी, और यदि नाराजगी होती तो आज तक ये कैसे कहा जाता कि राजा हो तो राम जैसा, राम राज्य की कल्पना कैसे होती। एक आदर्श राजा बनना था ना, एक आदर्श राजा बनकर के समाज को बताना था। याद रखना, उस समय राज विरासतें चलती थी। उस जमाने में राम से राजा सीखते थे कि राजा ऐसा होना चाहिए। राम ने अच्छा राजा बनकर दिखाया कि राजा ऐसा हो। राम एक अच्छा बेटा बनकर दिखाए कि बेटा ऐसा हो जो माँ के कहने से वनवास चला गया। राम एक अच्छा भाई बनकर बताए कि भाई ऐसा हो। राम एक अच्छे पति बनकर दिखाए कि पत्नी के सम्मान के लिए लंका में आग लगा दी। राम एक अच्छे पति हैं, राम एक अच्छे भाई हैं, राम एक अच्छे पुत्र हैं, राम एक अच्छे राजा हैं। हाँ या ना? तो राम जिस भूमि, राम चरित्रवान इसलिए पूजा जाता है। राम चरित्र मानस आज भी लोगों का, आज भी लोग राम का चरित्र पढ़ते हैं। ऐसा चरित्र है राम, राम चरित्र मानस। इस आदर्श को स्थापित करने के लिए यदि माता सीता प्रजा के कहने से राम ना निकालते तो आप विचार करो क्या होता, किस आदर्श की स्थापना होती। फिर लोग कहते अच्छा तुम तो पत्नी के गुलाम हो। ये दुनिया तो बोलती साहब, ये दुनिया तो तब भी बोलती, आज भी बोल रही है। आज तो ये बोल रही है कि राम ने वनवास क्यों भेज दिया पत्नी को, और यदि ना निकालते तो लोग कहते कि राम तो पत्नी के गुलाम थे। क्या ना बोलते लोग, लोगों को बोलने से थोड़ी आप रोक सकते हैं। आज भी तो राम जी को लोग बोल ही रहे हैं ना, आज भी तो आरोप खड़े ही है ना राम पर। राम जी पर दूसरा आरोप ये लगाया लोगों ने कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। राम ने बाली को कैसे मारा? छिप करके क्यों मारा? जरा बताओ, राम ने बाली को छिप के क्यों मारा? सामने मारते ना। हाँ, वरदान था कि सामने वाले की शक्ति मेरे पे आ जाएगी। इस वरदान का कहीं उल्लेख नहीं। पहला, चलो वरदान था भी तो राम भगवान है, भगवान की कितनी शक्ति ले लेता वो, और भगवान चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। भगवान के सामने थोड़ी ब्रह्मा का वरदान काम करेगा। ब्रह्मा ने वरदान दिया तो था हिरण्यकश्यपु को, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र को मरूं, ना 12 महीने किसी महीने नहीं मरूं। ब्रह्मा के बनाए किसी से, फिर भी भगवान ने तरीका ढूंढ लिया कि नहीं। हिरण्यकश्यपु मारा गया, ना दिन को मरा, ना रात को मरा, ना अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से मरा, ना अंदर मरा, ना बाहर मरा, ना 12 महीने में मरा, फिर भी देखो मरा। तो भगवान के सामने चतुराई थोड़ी चलती है। बाली को राम ने छिप के क्यों मारा? सामने भी तो मार सकते थे, इसलिए मारा। यदि राम जी सामने खड़े हो जाते बाली के, और यदि बाली, अच्छा बाली से राम की कोई दुश्मनी नहीं थी, राम जी की बाली से कोई दुश्मनी। अब जब दुश्मनी ही नहीं थी और राम जी खड़े हो जाते तो बाली तो दौड़ के राम की शरण में आ जाता ना। बाली तो राम की शरण में आता, और यदि शरण में आता तो राम जी शरण में आए हुए को मारते ना। शरण में आए हुए को शरणागत कहूँ जे तजहि, हित अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मय ते नहीं बिलोकत हान। राम जी शरण में आए को नहीं मारते, और यदि राम जी शरण में आए बाली को ना मारते तो राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी हई प्राण। राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था, और सुग्रीव को बोल दिया था मित्र। राम ने सुग्रीव से क्या कर ली? मित्रता। और मित्र को क्या दे दिया? वचन कि तेरी पत्नी का जिसने अपहरण किया है मैं उसे मारूंगा। और यदि राम जी उसे मारेंगे, और यदि बाली ये देखो, राम जी ने बाली को मारने का वचन दे दिया सुग्रीव को। ध्यान से सुनना,
और दूसरी तरफ बाली शरण में आ जाता तो राम जी मारते ना। और यदि राम जी बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलता, अच्छा आपने हमसे दोस्ती की लेकिन हमारे दुश्मन को आपने मारा नहीं, कहा था ना मारूंगा, आपने नहीं मारा। फिर कैसे समझाते सुग्रीव को? फिर सुग्रीव कहता ना कि तुमने मित्र के साथ छल किया, तुमने मित्रता के साथ गद्दारी की। राम पर यह आरोप लग जाता कि तुमने मित्र के साथ वचन विश्वासघात किया, आरोप लगता ना। तो राम जी बोले कि आरोप तो लगना ही है, या तो मित्र को धोखा देने का आरोप लगेगा या तो बाली को छिपके मारने का आरोप लगेगा। तो राम जी बोले कि बाली को क्यों मारा छिपके, ये आरोप लगाएगी दुनिया तो लगाती रहे, पर मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने मित्र को जो वचन दिया है वो वचन मैं पूरा करूंगा। और राम जी ने बाली को मारा कि तूने एक भाई की पत्नी को रखा है, तुझे तो मार देना ही धर्म है, चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से मारो, तुम जैसों को तो मारना ही धर्म है। समझ में आया? तो राम का जो कैरेक्टर है आसान नहीं है साहब। राम का स्ट्रगल, राम का जीवन सामान्य ना समझ लेना, राम कथा समझनी पड़ेगी। राम के जीवन को समझना पड़ेगा गहराई से, ऐसे नहीं समझ आएगा। समझ में आई आपको? मैया तो भगवान इसलिए राम जी ने माता सीता को वनवास दिया। फिर वनवास से लव कुश आए, सब हुआ, अंत में माता सीता पृथ्वी पर समा गई और राम जी। अच्छा, माता सीता के वनवास जाने का एक दूसरा कारण भी था, वो कारण भी सुन लो। जब राम जी ने रावण को मारा तो जानते हो राम जी से मिलने के लिए दशरथ जी आए। आप कहोगे दशरथ जी तो मर चुके थे, नहीं, दशरथ जी की मृत्यु कोई ऐसी मृत्यु नहीं थी, वो तो हमेशा स्वर्ग लोग जाते थे तो स्वर्ग लोग चले गए थे। राव गयो सुरधाम लिखा है, सुरधाम देवताओं के यहाँ चले गए। जब रावण मरा तो दशरथ जी राम से मिलने आए लंका में, ये घटना लंका की है। तो राम जी से दशरथ जी ने कहा कि राम, तुमने मर्यादा का पालन किया, तुमने कहीं अपना धर्म नहीं छोड़ा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राम जी ने कहा पिताजी क्या देना चाहते हैं? बोले मेरी आयु शेष है। अच्छा, दशरथ जी कोई अपनी मौत से नहीं मरे थे, वो राम के वियोग में मरे थे। दशरथ जी किससे मरे थे? राम जी के वियोग में। दशरथ जी की नेचुरल मृत्यु नहीं थी, वो तो राम के वियोग में तड़प तड़प के मर गए। तो दशरथ जी ने कहा कि मेरी अभी 2000 साल आयु बाकी है, अभी मेरी 2000 वर्ष आयु बाकी है। तो राम बोले पिताजी तो एक काम करो, मैं आपको पुनः जीवन दान देता हूँ। राम भगवान है ना, वो मरे को जिंदा कर सकते हैं। चलो पिताजी आपको मैं पुनः वही शरीर देता हूँ। दशरथ जी बोले मैं जानता हूँ कि तुम भगवान हो, लेकिन मैं अब शरीर नहीं लेना चाहता, लेकिन जो मेरी 2000 साल आयु बाकी है, मैं चाहता हूँ मेरे राम मेरी उम्र तुझे लग जाए, तुम्हें लग जाए। तब से ये परंपरा चालू हुई। आप भी जब ज्यादा खुश होते हैं किसी पर तो क्या बोलते हैं कि मेरी उम्र, मेरी उम्र। तो बताओ सबसे पहले अपनी उम्र किसने किसको दी? सबसे पहले अपनी उम्र दशरथ जी ने भगवान राम को दी। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो दशरथ जी ने कितनी उम्र दी राम जी को? भैया पीछे वाले टोपी वाले, लाल टोपी वाले भैया, कितने साल? 2000 साल। मैया गुलाबी मैया
ओ पंचायती मैया जा रही हो? पीली मैया, ओ मेरी माँ जा रही हो? टाटा कर लो, टाटा। गुस्सा हो गई क्या? 2000 साल उम्र तुम्हें चाहिए थी ना, राम जी को मिल गई, तुम्हें नहीं मिली। सुनो ध्यान से, भगवान राम को पिता की आयु मिली कितने वर्ष? अब ये बताओ कि राम यदि पिता की आयु से अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बनती के बिगड़ती? दशरथ जी की आयु है, दशरथ जी का जीवन है, उम्र दशरथ जी की, और सीता माँ का स्पर्श करते तो वो मर्यादा बिगड़ती ना, कि पिता की उम्र से बहू का स्पर्श। क्योंकि उस समय पर राम राम कहाँ रहे, वो तो लगभग दशरथ जी हो गए। आपकी आयु हमें मिली तो हमारा तो क्या है, फिर आपका ही है। तो फिर वो मर्यादा बिगड़ती। इसलिए जब राम की टोटल कितने वर्षों तक राम जी ने राज्य किया? बोलो। राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया। तो जो 2000 साल आयु है वो 2000 राम की आयु नहीं, वो दशरथ जी की आयु है। और दशरथ जी की आयु से पत्नी का स्पर्श कैसे करते? इसलिए पत्नी को वनवास भेज दिया कि मैं अब पिता की आयु में हूँ, इसलिए मैं इस आयु से आपका स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए सीता माँ का वनवास। ठीक है, ध्रुव जी महाराज छोटी सी आयु में चले भजन करने। कि मस्त जवानी में बुढ़ापा, ध्रुव जी ने छोटी आयु में 5 माह तक नारद जी के मंत्र का जाप किया। जो मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाप करके भगवान को पाया, भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी ने स्तुति की भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान करती रहे, यही मांगा ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी ने भगवान से यही मांगा कि मैं आपका गुणगान करूं। भगवान ने ध्रुव जी को राजा बनाया। ध्रुव जी राजा बन के खूब सेवा किए, राजा बने। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मार के बदला लिया। अंत में ध्रुव जी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करके, सारे अच्छे कर्मों का पालन करके भगवत धाम विमान पर बैठ के माता के संग चले गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके ध्रुव जी के वंश में कल्प और वत्सर हुए, अंग, फिर पृथु भगवान हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही की पावन चर्चा, पुरंजन उपाख्यान सुनाया देवर्षि नारद जी ने। भगवत कृपा हुई प्राचीन बरही पर। मनु जी महाराज के पुत्र हुए हैं। उत्तानपाद की कथा आपने सुनी। ध्रुव जी भगवत धाम गए। मैया चुप रहो मेरी माँ, शांत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। प्रियव्रत जी के वंश में मनु जी के पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभदेव जी। नाभि, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया। नायं देहो देह भाजाम्रलोके
कष्टान् कामान् रहते विड्भुजाम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् नायम देहो देह भाजाम नलोकिक। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं कि हमें ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला। तपो दिव्यम, तप करते हुए उस परम तत्व को पाओ, उस परम पिता परमात्मा को पाओ जिसको पाने के लिए हमारा और आपका जन्म हुआ। इनकी बातें सुन के इनके बड़े पुत्र 9 पुत्र तो संत हो गए, योगेश्वर हो गए, और बड़े पुत्र भरत जी गंडकी नदी के तट पर चल गए। भगवान ऋषभदेव जी ने तप करते हुए अंत में भगवत प्राप्ति कर ली। वो साक्षात स्वयं भगवान थे, अपने निज धाम चले गए। बड़े पुत्र भरत जी सब छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर चले गए। भरत जी ने जंगल में भगवान का ध्यान किया, तभी एक मृग का बच्चा उन्हें पानी में बहता हुआ दिखा, बचाकर कुटिया पर ले आए। उस कुटिया पर आए हुए उस मृग के बच्चे से भरत जी आसक्त हो गए, मेरा मृग मेरा मृग मेरा। और जब उनकी मृत्यु का समय आया तो भरत जी ने मृग का चिंतन करते प्राण त्याग दिए। अंते यामति सा गति, आपका मरते समय मन जहां होगा गति वही होगी। भरत जी ने मरते समय मन कहाँ लगाया? एक मृग में। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि मरते समय मन बेटा बेटी में ना लगे। आप लोग कहाँ लगाओगे मरते समय अपना मन? भगवान के चरणों में। क्योंकि यदि आपका मन संसार में लगा, अच्छा एक बात बताएं, संसार में मन लगाने से भी तो कोई फायदा नहीं। बेटा बेटी, पति पत्नी, परिवार, रिश्तेदार, इनमें मन न लगाओ। इनमें मन लगाओगे ये लोग तो आएंगे, रोएंगे, चले जाएंगे। ये दुनिया तुम्हारे मरने में केवल रोने आएगी। और लोग आजकल रोते भी बड़ा तरीके का है, नहीं? आजकल लोग आते हैं और आप मरे पड़े रहोगे। आप सोचते हो मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरे परिवार सब बढ़िया होगा। आप तो आराम से मरो बिंदास। इतनी फिक्र काहे करते हो? तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, बताओ क्या काम रुका उनके बिना तुम्हारा? ऐसी तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों का भी कोई काम कोई ना रुकेगा काम। इसलिए बिंदास मरो मस्त, भगवत चिंतन करते समय भगवान का नाम जपते मरो। ये सोचते ना मरना मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे सब बढ़िया होगा। पालनहार सबके भगवान है। जब आप मर जाओगे ना तो क्या होगा? पड़ोसी चाय बना बना के लाएंगे। याद आ गई ना आपको? वहां सास मरी पड़ी है, पड़ोसन कह रही है सुन जरा चाय पी ले, अदरक वाली ठंडी हो जाएगी। सास मरी पड़ी है और बहू चाय पी पी के फिर चाय खत्म, फिर रोना चालू। क्यों मैया? पीली मैया, ऐसा होता है कि नहीं होता? हम तो वही बता रहे हैं जो होता है। बाप मरा पड़ा है और बेटा सिगरेट पीने का दिया तो पीछे चला गया, सिगरेट पी के आ रहा है। बाप मरा पड़ा, बेटा सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पी के आया, फिर चालू हो गया उसका पंगा, फिर चालू। ये दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि आप मर गए। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार भगवान चला रहे हैं, वो अपने तरीके से चलाएंगे। किसी के बिना किसी का कोई काम। इसलिए इस घमंड में मत रहो कि मेरे बाद क्या होगा, तुम्हारे बिना सब अच्छा होगा। तुम जबरदस्ती पकड़ रखे हो जगत को, छोड़ो और भगवान के चिंतन में लगो। अपना कल्याण चाहते हो तो प्रभु की शरण में आओ और भगवान का चिंतन करो। मरते समय रोया ना करो। मरते समय क्या करना चाहिए?
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। तो भगवान का चिंतन करते हुए प्राण निकले, ऐसी कोशिश करना। भगवान का चिंतन करते, आखिरी समय बेटा याद ना आए, बेटी याद ना आए, ऐसा भजन करना, ऐसा काम करना कि मरते समय भगवान याद आए। मरते समय भगवान याद आ गए तो आपका जीवन और मरना दोनों सार्थक हो गया। और भगवान याद नहीं आए तब तो आप फिर कुत्ते की मौत ही मरे, ये समझो। जो भगवान के भजन के बिना बीत गया वो कुत्ते की मौत है। अरे मरना है तो गोविंद का नाम लेकर मरते समय आत्मसमर्पण। बहुत कर लिया पत्नी के चरणों में समर्पण, बहुत कर लिया संसार में समर्पण, अब बचा समय भगवान के चरणों में। हे प्रभु अब हम आपके, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। ये बात केवल कहना नहीं है, भाव मान लो कि प्रभु हम आपके, मान लो। जैसे आप लोगों ने मान रखा है ना कि मैं रामलाल का हूँ, श्यामलाल का हूँ, जो भी आपके पिता हैं कि मैं फलाने का बेटा हूँ, तुम्हारे पिता का नाम कुछ तो है, मान रखा है ना मैं फलाने का हूँ। ऐसे ये भी मानो कि मैं भगवान का हूँ। हे प्रभु मैं आपका हूँ। तब जाके गति होगी। भरत जैसे संत मृग में मन लगने से उनकी अधोगति मृग बने, पर तीसरा जन्म मनुष्य का मिला और उन्होंने राजा रघुगण को बढ़िया उपदेश किया। त्वयोदितं व्यक्तिम विप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गन्धुर्यदि स्याद्यदि गम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। मांसाहार करने वाला रौरव नरक में जाएगा। इसलिए पाप से बचो। जैसी करनी वैसी भरनी, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। मेरी माँ भीष्म पितामह को भोगना पड़ा बाणों की सैया में लेट कर, तो तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा? तुम पाप करके बच जाओगे क्या? एक थप्पड़ भी बेवजह किसी को मारा होगा उसका भी दंड मिलेगा। जानकर एक चींटी भी मारी होगी उसका भी भोगना पड़ेगा। क्या करें, नाम ही इसका कर्म भूमि है। कर्मों का दंड यहाँ मिलता है। ये कर्म मतलब जो कर्म किए थे वो भोग रहे हो। अच्छे का अच्छा और बुरे का। अजामिल जैसा पापी बड़ा पापी था, पर मरते समय क्या बोला? अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण। मरते समय अजामिल के मुंह से बेटे का नाम था नारायण। बुलाया बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण अवयम। लेकिन जब बेटे को पुकारा तो बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। मेरा भक्त बुला रहा है, जाओ। पार्षदों को भेजा, एक नाम के बल पर। इसलिए बोलता हूँ काम खूब करो पर नाम ना छूटे। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए नाम का आश्रय लो। काम भी करो, अच्छे कर्म भी करो, पर नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण जपते रहो। नाम की भी अपनी महिमा है। बात समझ में आई? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। नाम जरूरी है। सही है? क्या जपते हो आप? हाँ जपते हो? मैया आप क्या जपती हो? राधे राधे। आप काम करते रहना, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका, और नाम श्रीमन नारायण श्रीमन, अंत में चलता रहे अंत श्रीमन नारायण श्रीमन। ठीक है? नाम जरूरी है।
अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के हाथों हुआ और चित्रकेतु था वो वृत्तासुर, अंत में आज इंद्र के हाथों उद्धार हुआ। प्रहलाद जी भगवान के बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद छोटी सी आयु में ये भजन करने लग गए भगवान का। एक दिन पिता ने सुन लिया कि ये हरि हरि बोल रहा है, नारायण नारायण बोल रहा है। बुलाया, यहाँ ये हरि हरि काहे बोल रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये भगवान का नाम है। अच्छा, कौन सा भगवान? तेरा भगवान तो मैं हूं। अभिमान जब आता है तो व्यक्ति खुद को भगवान मान लेता। हिरण्यकश्यपु ने स्वयं को भगवान मान लिया। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान भगवान है, मैं उन्हीं हरि का नाम जपता हूं जिन्होंने ये संसार बनाया है। हिरण्यकश्यपु को लगा बच्चा है, पढ़ने भेज दिया। पढ़ लिख कर प्रहलाद जी आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा कुछ बढ़िया सुनाओ, क्या पढ़ा तुमने? प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने 9 बातें पढ़ी हैं। क्या क्या? भक्ति कितने प्रकार की होती है? राम राम। तो भक्ति कितने प्रकार की होती है? पीछे वाली मैया, पंखा झलकाने वाली मैया। भक्ति कितने प्रकार की? 9। कौन कौन सी? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। कीर्तनम, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी रोज नाम जपो। पहले के लोग प्रभात फेरी निकालते थे, आजकल के लोग सोते ही रहते हैं। और ये प्रभात फेरी निकालने का पूरा डिपार्टमेंट ना बूढ़ों का है, एक्सपायरी डेट वालों का, लेकिन वो लोग करते नहीं अपना काम। तब तुम और किस लायक हो बताओ? करो कीर्तन, सवेरे से कीर्तन, श्री कृष्ण को पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालो। है? क्या काम है अब तुम्हारा? अरे तुम ये सब करने लग जाओगे, तुम्हारे बच्चे संस्कारी हो जाएंगे। बूढ़ों के संस्कारी होने से अपने आप बच्चे संस्कारी होते हैं। अब बूढ़ा ही घर में 8 बजे 10 बजे तक सोएगा, तो अगर बच्चे 12 बजे तक सोएंगे तो बच्चों का दोस्त थोड़ी है। प्रभात फेरी कितने लोग जानते हैं? प्रभात फेरियां जानते हो? निकालते हो? सुना है? निकाला करो दादाजी। आपको तो निकालना चाहिए प्रभात फेरी। दाढ़ी भी पक गई, मूछें भी पक गई। अब घर में पड़े पड़े होने से क्या है? सवेरे 5 बजे जागो, जाओ 1 घंटा बढ़िया घूम के आओ कॉलोनी में, श्री कृष्ण गोविंद ताली सारे बूढ़ों के इकट्ठा कर लो। चलो भैया एक्सपायरी डेट वाले आओ एक तरफ। क्यों? आप भी सबको बुलाओ और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करो। इससे क्या होगा? पूरा घर, पूरा गांव, पूरा गली का वातावरण शुद्ध होगा। प्रभात फेरी एक परंपरा रही है पुरानी, आज भी कुछ लोग करते हैं, आपको भी करना चाहिए। आप बड़े हैं समाज में, गांव में, घर में, आप ही परंपराओं को मिटा देंगे तो फिर बच्चे क्या परंपराएं मानेंगे? तो बड़ी पुरानी परंपराओं को तो आपको ही फॉलो करना पड़ेगा ना। सवेरे जल्दी जागने की परंपरा, प्रभात फेरी की परंपरा, पूजा की परंपरा, हर अमावस पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा रखो ताकि इसी बहाने आपके घर में छोटा हवन हो, बच्चे पूजा पाठ से जुड़े। आजकल के बच्चे बिल्कुल दूर हो रहे हैं पूजा पाठ से, क्योंकि पूजा पाठ का घर में कोई माहौल ही नहीं है। बूढ़े लोगों को मोबाइल चलाने से, लूडो खेलने से फुर्सत नहीं है। ये बूढ़े लोग जाके ताश खेलते हैं मंदिर के पीछे बैठ के। ताश, ये तुम्हारी उम्र ताश खेलने की है? आप लोग ताश खेलते हैं? काहे खेलते हो ताश?
टाइम पास के लिए। अब टाइम क्या पास करोगे अब टाइम खुद आपको पास करने वाला है। अब टाइम आप थोड़ी पास करोगे। गई बहुत थोड़ी रही, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। ये चिड़िया काल की ना तुम्हारी उम्र चुग रही है, धीरे धीरे तुम खत्म होने की स्थिति पे हो। हमारी उम्र धीरे धीरे खत्म हो रही है, हमारा जीवन अस्त की ओर जा रहा है। तो अस्त हो उसके पहले कुछ प्रकाश, सूर्य अस्त होने के पहले एक दीपक जलाने की परंपरा। भैया सूर्यास्त हो रहा, चलो एक दीपक दिया बत्ती कर लो। दिया बत्ती कब आती है? सूर्यास्त होने के लगभग पहले। ऐसा ना हो कि जब अंधकार हो जाए तब हम माचिस ढूंढते रहें, दिया और बाती ढूंढते रहें, तब ना मिलेगी दिया बाती। सूर्यास्त के पहले दिया बाती तैयार रखो। तुम्हारा भी सूर्यास्त होगा, उसके पहले भक्ति का दीपक तैयार रखो, वरना फिर ना मिलेगा दिया सलाई। क्यों मेरी माँ? ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम है। बुढ़ापा आ गया मतलब क्या आ गई? जिंदगी की ये शाम है। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर, बुढ़ापा मतलब ये शाम है जिंदगी की। अब रात हो जाएगी तो रात होने के पहले भक्ति का दिया तो जला लो साहब, प्रेम का दिया तो जला लो, भलाई का नेकी का दिया जलाओ। मैया कहाँ चली दिया जलाने? पीली मैया कहाँ जा रही हो मेरी माँ? दिया जलाने? अरे लो बहानेबाज मैया, ये देखो चल पड़ी दिया जलाने। शाम हो गई दिया जलाए। तो पहली भक्ति कथा सुनना, दूसरी भक्ति कीर्तन करना, स्मरण तीसरी भक्ति भगवान का स्मरण करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पाद सेवनम, पाद सेवनम मतलब पाद सेवनम, पाद मतलब चरण को पाद कहते हैं। चरण, चरण है, चरण की सेवा करना चौथी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चरण दबाना कौन सी भक्ति है? बोलो मेरी माँ, चौथी कौन सी? आप दबाती हो अपने पति के पांव, आप दबाती हो अपने पति के पांव? नहीं, फिर क्या गला? हाँ? आप लोग दबाते हैं पांव? हाँ। सुनो, लक्ष्मी जी भगवान के क्या चरण दबा रही हैं कि नहीं? जैसे घर की स्त्रियां अपने पति के चरण दबाती हो, हमारी लक्ष्मी माँ दबाती है ना, ये परंपरा रही है। तो यदि जिस घर की स्त्रियां अपने पति के चरण दबाती हो और जिस घर का बेटा अपने माँ बाप के चरण दबाता हो, वो घर नहीं है, बैकुंठ है। बेटा दबाए माता पिता के पांव और पत्नी दबाए पति के चरण। हमारे यहाँ पाद सेवनम, चरण सेवा को भक्ति माना गया है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के चरण दबाता है, इसलिए हम माओ के चरण दबाते। हमें पता है कि चरण दबाने से आप खुश हो ना हो, भगवान जरूर खुश होते हैं। एक बात आपको पता है, ये हमारे भैया दबाते हैं ना पाँव, वाह ऐसा बेटा होना चाहिए। ये हमारे भैया जो हैं ये चरण दबाते हैं अपनी माँ के, इतना धन धान्य से संपन्न है। ललित भैया है ना, ललित भैया ये पांव दबाते हैं। देखो बेटा ऐसी होना है। कल मैया बोल रही थी मेरे से कि मेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। जब माँ ये बोल देती है ना कि मेरे जैसा बेटा सबको दे, तब बेटा होना सार्थक हो जाता है। आपकी माँ जब कह दे दिल से कि मेरे जैसा बेटा सबको हो, तब आपका पुत्र होना सफल हो गया। इसलिए कहता हूं अच्छा बेटा बनो, अच्छे पति बनो,
अच्छी पत्नी बनो, अच्छे इंसान बनो। और चरण सेवा, चरण ही क्यों दबाए जाते हैं, चरण ही क्यों छुए जाते हैं? जैसे आप छूते हैं ना, तो चरण ही क्यों छूते हैं? सिर से सिर क्यों नहीं छूता कोई, हाथ से हाथ क्यों नहीं छूता कोई? चरण ही, क्योंकि चरणों में ही भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। भगवान ने प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, प्रहलाद जी की रक्षा हुई। फिर भगवान ने हाथी का उद्धार, हाथी के पांव को मगर ने पकड़ा, उसका उद्धार किया। हरि अवतार लेकर आए, नरसिंह बनकर आए, प्रहलाद जी की रक्षा की। बोली नरसिंह भगवान की। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कश्यप मोहिनी अवतार हुआ। वामन भगवान ने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी, 2 पग में पूरी पृथ्वी नापी। पाताल सत्यलोक, 3रा पग राजा बलि के मस्तक पर रख के कृपा की। लक्ष्मी जी वामन भगवान को लेकर के गई। मत्स्य भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर इन्हीं के वंश में मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में राजा सगर, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में हुए हैं भगवान राम, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। सीता माँ से विवाह हुआ, 14 वर्ष का वनवास, रावण को मारकर राम जी अयोध्या के राजा बने। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बने। भगवान चंद्रवंश की ओर चलते हैं अब, जन्मोत्सव की ओर। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पूर्वा, आयु, नहुष, ययाति, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। कंस बहन को विदा करने जा रहा, आकाशवाणी हुई, देवकी का गर्भ तेरा काल बनेगा। और देवकी के गर्भ को मारना चाहा कंस ने, जेल में बंद कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आज बलराम जी का जन्मोत्सव है। आज बलराम जी का